सुखमणि आश्रम से बिरल। आज मैं आप सभी को वैराग्य का आनंद क्या है उसके बारे में बताऊंगी। वैराग्य का आनंद अलौकिक आनंद है। वैराग्य का आनंद नित्य आनंद है। वैराग्य का आनंद आत्मा आनंद है। वैराग्य शब्द सुनते ही हमें लगता है कि घर छोड़ना, परिवार छोड़ना, धन छोड़ना, संसार छोड़ना और संत हो जाना, साधु हो जाना, यही वैराग्य है। लेकिन सभी मनुष्य तो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो साधक जिन्हें इस संसार में रहकर ही वैराग्य का आनंद लेना है, तो उनके लिए क्या मार्ग है? हाँ, उनके लिए भी मार्ग है। जो इस संसार को छोड़कर, परिवार छोड़कर साधु हो गए हैं, वो अपनी जगह सही है। लेकिन हमें भी वैराग्य का आनंद लेना है। तो इस संसार में रहकर हम वैराग्य का आनंद कैसे लें? वैराग्य यानी जो जगत हमें दिखता है उसमें निरस हो जाना, यानी बाह्य जगत में कोई रस नहीं रहना और अपने भीतर जो रस है उस अमृत रस का पान करना, यही वैराग्य है। भौतिक सभी वस्तुओं का त्याग कर अलौकिक खजाने को प्राप्त करने के लिए संयम का मार्ग अपनाना, ये वैराग्य है। लेकिन हमें अगर वैराग्य का आनंद लेना है तो हम इस संसार में रहकर भी वैराग्य का आनंद ले सकते हैं। तो वो कैसे? तो आपके पास चाहे बड़ा घर हो, गाड़ी हो, बड़ी कंपनी हो अपनी, लेकिन जब वो आपके मन मस्तिष्क में रहती है, यानी लोग कहते हैं ना कि मेरा घर तो बड़ा है, मेरे पास बड़ी कार है, यानी इन भौतिकता को वो अपना मानते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी का, अपने बंगले का अहंकार रहता है। चाहे वो घर से कोसों दूर रहते हो, लेकिन घर तो सदा उनके मन में ही रहता है। तो वैराग्य का आनंद लेने के लिए पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि इस जगत में मेरा क्या है। तो जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपकी आत्मा के सिवा आपका कुछ नहीं है। आपकी आत्मा से अच्छा आपका कोई हितेच्छु नहीं है। आत्मा ही आपकी परम प्रेमी है। आप चाहे जैसे भी हो, आपके विचार अच्छे हो या बुरे, लेकिन फिर भी आप देखेंगे जब आप कुछ भी गलत करने जा रहे होते हैं तो आपको भीतर से आवाज आएगी कि ये मत करो, ये गलत है। लेकिन फिर भी आप उस कार्य को करते हैं। यानी जो अंदर से आवाज आई वो किसकी आवाज थी? तो वो आपकी आत्मा की आवाज थी। आत्मा आपको सही राह दिखाती है, आपका सही मार्गदर्शन करती है, लेकिन आप आत्मा की सुनते ही नहीं। इसलिए आप दुखी होते हैं, क्योंकि आत्मा तो सदा आपके हित में ही कहती है और वो तो आप करते नहीं। देखे, मनुष्य के जीवन में जितना सच्चा मार्ग उसको अपनी आत्मा दिखा सकती है, उतना सच्चा मार्ग और कोई दिखा ही नहीं सकता। इसलिए हमें समझ जाना चाहिए कि मेरी आत्मा के सिवा मेरा कोई नहीं है। तो पहले अपनी आत्मा को पहचानो। लेकिन आत्मा को पहचानेंगे कैसे? देखिए, आपको किसी छोटे बच्चे के साथ दोस्ती करनी हो तो आपको क्या करना होगा? आपको वो करना होगा जो उस छोटे बच्चे को पसंद हो। आपको उस बच्चे को प्रसन्न करना होगा। जब वो बच्चा आपसे प्रसन्न होगा तो वो आपसे दोस्ती कर लेगा। तो अगर आपको अपनी आत्मा को जानना है, पहचानना है, तो आपको पहले अपनी आत्मा के साथ दोस्ती करनी होगी। और आपकी आत्मा कब आपके साथ दोस्ती करेगी? तो जब आप अपनी आत्मा को प्रसन्न करेंगे। और अपनी आत्मा को आप कैसे प्रसन्न करेंगे? तो जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, जिससे आत्मा प्रसन्न होती है,
ऐसा कार्य जब आप करेंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न होगी। तो आत्मा को क्या पसंद है? तो आत्मा निस्वार्थ प्रेम से प्रसन्न होती है, जिसमें कोई भी स्वार्थ ना हो, किसी भी तरह की आसक्ति ना हो, कोई भी अपेक्षा ना हो, तब आत्मा प्रसन्न होती है। आप देखना, जब आप किसी को कुछ भी निस्वार्थ भाव से देते हैं, तब आपको जो आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद आपको कुछ भी इकट्ठा करने में नहीं मिलता। आप दिन में एक बार ऐसा कार्य करें ही जिसे आपकी आत्मा प्रसन्न हो। आप किसी को कुछ भी निस्वार्थ भाव से देके देखना। ऐसा नहीं कि वो वस्तु ही होनी चाहिए। आप अपने पास जो भी ज्ञान है, अनुभव है, वो भी आप सबको निस्वार्थ भाव से बांट सकते हो। बांटने में जो आनंद है, वो आनंद अलौकिक आनंद है, वो आनंद आत्मा का आनंद है। तो जब आप अपनी आत्मा को प्रसन्न करते हैं, तब आपकी आत्मा सशक्त होती है, और जब आपकी आत्मा सशक्त होती है, तब आप अपनी आत्मा के समीप जाते हैं, और जब आप अपनी आत्मा के समीप जाते हैं, तब आप अपनी आत्मा को पहचान सकते हैं। तो पहले आप अपनी आत्मा को पहचाने, तब आपको पता चलेगा कि मैं तो परम चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो परम आनंद स्वरूप हूँ। मेरी संपत्ति ये धन दौलत गाड़ी बंगले नहीं है। मेरी संपत्ति तो अपनी आत्मा का आनंद है, अपने स्वरूप की मस्ती है। क्योंकि धन संपत्ति दौलत घर ये सभी तो देह छूट जाने पर छूट ही जाएगा, लेकिन मैंने मेरी आत्मा के लिए जो किया है, जो ज्ञान मैंने भीतर से प्राप्त किया है, जो अनुभूति मैंने आत्मा की है, वो तो जन्म जन्मांतर तक मेरे साथ ही रहेगी। तो जो हमारे साथ रहता ही नहीं, वो हमारा कैसा? जो सदा हमारे साथ रहती है, वो आत्मा ही हमारी परम जीवन संगिनी है। तो जब साधक अपनी आत्मा को पहचान जाएंगे, अपनी आत्मा को जान जाएंगे, तब साधक को अपने आप ही वैराग्य प्रकट होगा। तब उसे पता चल जाएगा कि जिसे मैं मेरा कहता था, वो तो मेरा है ही नहीं। ना घर मेरा, ना गाड़ी मेरी, ना बंगला मेरा, मेरा ये नहीं है। मेरा तो मेरी अपनी आत्मा ही है। तब वो साधक बाह्य जगत से नीरस हो जाएगा और उसे अपने भीतर वैराग्य का आनंद आएगा। अपने स्वरूप का आनंद अलौकिक है। जैसे माँ से छोटा बच्चा बिछड़ जाता है, तब आप बच्चे को गाड़ी दो, बंगला दो, खिलौना दो, चॉकलेट दो, तो भी बच्चा यही कहता है कि मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ ही चाहिए। वो बस अपनी माँ को ही पुकारता है। इस जगत की कोई वस्तु उस बच्चे को तृप्त नहीं कर सकती। जब उसे अपनी माँ मिल जाती है, तभी वो संतुष्ट होता है। वैसे ही जब साधक अपनी आत्मा रूपी माँ से बिछड़ जाता है, तो चाहे वो इस जगत में रहता है, फिर भी उसे जगत दिखाई ही नहीं पड़ता। उसे तो सिर्फ अपनी आत्मा ही दिखाई पड़ती है। वो साधक संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो जाता है। उस साधक के पास सब कुछ हो, फिर भी वो वैराग्यवान हो जाता है और अपनी ही आत्मा में मस्त रहता है। तो जहाँ हो वहीं पे रह के वैराग्य का आनंद लिया जा सकता है। साधक को अपने मन से सब कुछ छोड़ देना है। चाहे आपके पास कितना धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, लेकिन आपके भीतर तो एक ही परमात्मा का भजन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये बाह्य जगत का मेरे से जो नाता है वो तो कभी भी छूट जाएगा, लेकिन मेरा मेरी आत्मा के साथ जो नाता है वो तो अटूट है। मेरी जीवन संगिनी एक ही मेरी आत्मा है। तो जब ये भाव साधक में प्रकट होता है तो उसके भीतर वैराग्य प्रकट होता है। तो जो
आपका नहीं है उसे ही आपको छोड़ना है। जो कभी आपका हो ही नहीं सकता उसे ही आपको छोड़ना है। तो आप भी अपने स्वरूप में स्थित होके अपने स्वरूप को पहचान के उस दिव्य स्वरूप का आनंद ले और अपना मनुष्य जन्म सार्थक करें। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।